नमस्ते दोस्तों। हम आज एक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत सारे सेट्स होते हैं। एक ही मेडिसिन में कई प्रकार के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन को हम यह समझें कि जैसे हम एक आदमी के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन होती है। एक पर्सन्स के एक आदमी के आपको कई रूप देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के, एक ही व्यक्ति के आपको कई सारे रूप देखने को मिल सकते हैं। उसी तरीके से हमारी मेडिसिन भी होती है, अलग अलग कंडीशन में उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। तो आज हम एक अफेक्टेशन वर्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे। अफेक्टेशन का मतलब यह होता है कि उसे प्रॉब्लम होने के बावजूद वह उसको नज़रअंदाज करता है कि जैसे हमको इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वह अफेक्टेशन टूटता है। हमें पता चल जाता है कि इसे प्रॉब्लम है, लेकिन यह शो कर रहा है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक केस के एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि मेरे किसी दूसरे पेशेंट ने उसे सजेस्ट किया कि आप उनके पास जाइए। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे कई दिनों से खांसी हो रही है। जब से कोरोना हुआ उसके बाद से मुझे खांसी हो ही रही है। मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ, लेकिन कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर हो जाता है। तो मेरे पार्टी में जब मुझे दोस्त मिला तो उन्होंने कहा कि आपके पास मुझे जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों देर करें, चलते हैं आपके पास। तो मैं तुरंत आपके पास आ गया। तो मैंने कहा बताइए अभी क्या है। तो बोलते देखिए खांसी तो मुझे होती रहती है, लेकिन इतना कितना इलाज कराओगे। जब मैं इलाज कराता हूँ ठीक रहता है, फिर हो जाती है। इसलिए मैं 2 महीने से दवा लेना ही छोड़ दिया हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा, इसका मैं टेंशन नहीं लेता। तो मैंने कहा कि आप मेरे पास आए हैं तो प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते बस वही खांसी की इलाज करवानी है। तो मैंने कहा कि तो अभी मन में क्या चलता है। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे खांसी तो होती है, तो मैं जितने भी परहेज कर सकता हूँ परहेज करता हूँ। गर्म पानी पीता हूँ, काढ़ा खाता हूँ, कई घरेलू नुस्खे आजमाते रहता हूँ, काढ़ा पी लेता हूँ, जितना भी एहतियात है करता हूँ, ठंडी चीज़ें नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये बार बार हो रहा है। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो होना चाहिए। कब तक चलेगा? जैसा भी हो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। इसे कैसे भी करके मुझे ठीक करना है। ऐसे ही चलता रहा तो आगे उन्होंने आगे बताया कि अभी अभी मैं ट्रैवलिंग किया, तो एसी में ट्रैवल करने के कारण मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। मैं यूट्यूब में भी इसके बारे में देखता रहता हूँ कि इसका क्या उपाय है। जो उपाय मिलता है वो मैं करता हूँ। और उन्होंने आगे बताया मैं फैमिली में अकेला कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। चूँकि मैं अकेला कमाता हूँ इसलिए मुझे तो ठीक रहना ज़रूरी है। मेरी तकलीफ़ जब भी कुछ होती है तो मैं घबरा जाता हूँ, अरे मुझे क्या हो गया, कैसे ठीक होने लगेगा। कुछ भी हो जाए तो मुझे घबराहट लगती है। मेरी हार्ट सर्जरी हो चुकी है और ठंडी में मुझे सीने में जकड़न होती है, इसलिए मैं ठंडी में हमेशा जैकेट पहने रहता हूँ। थोड़ी भी यदि हवा लगती है तो मुझे सीने में अजीब सी जकड़न होती है। अभी तो रात में खांसी आ रही है, कोई बढ़िया दवा दे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने पूछा और कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसने कहा रात में पेशाब के लिए मुझे बार बार उठना पड़ता है, यही मेरी दिक्कत है। बस आप मुझे जैसे उनको ठीक किए वैसे ही मुझे भी ठीक कर दीजिए। तो इनको दवा दी। फॉलोअप के बाद इनको 15 दिन बाद बुलाया गया। तो 15 दिन बाद आए तो इन्होंने कहा तकलीफ़ में मुझे बहुत आराम है, सिर्फ सुबह सुबह थोड़ा मुंह सूख रहा है, खांसी नहीं के बराबर है, अब बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आती है तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है, और यदि खांसी होती भी है तो जल्दी समाप्त हो जाती है। आधा आधा मिनट 1 मिनट के लिए खांसी होती है, और जो सीने में जकड़न होती थी वो जकड़न नहीं है। देखिए मैंने अभी जैकेट भी नहीं पहना है, ऐसा उन्होंने भी बताया। तो अब हम देखते हैं कि इसे क्या मेडिसिन दी गई और क्यों दी गई है। तो सबसे पहले हम रूब्रिक डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं अफेक्टेशन समझाऊंगा। तो सबसे पहला हमने रूब्रिक लिया अफेक्टेशन।
तो मरीज ने आते ही हमसे क्या कहा कि मैंने दवाई छोड़ दी है और 2 महीने से मैं दवा नहीं खा रहा हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। ये उसका अफेक्टेशन था। एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम थी, उसे ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन उसको कैसे कर रहा है जैसे इससे उसे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगली लाइन में उसने क्या कहा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कोई ना कोई तो इलाज होना चाहिए, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। ठीक है, तो यह अफेक्टेशन है। 2 महीने से उसने ट्रीटमेंट नहीं ले रखा है, जबकि उसे खांसी आ रही है, वह फिर भी नहीं लेता है, तो यह फ्रिबुलस कहलाएगा। तो हमने इसे फ्रिबुलस भी लिया। यह बार बार बोलता है कि आगे कैसा होगा, आगे कैसा चलेगा, प्रॉब्लम यही रही तो आगे कैसा होगा, तो हमने लिया एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। यह पेशेंट केयरफुल था। इसने क्या बताया कि जितनी एहतियात मुझे बरतना है मैं बरतता हूँ, काढ़ा पीता हूँ, मुलेठी खाता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ और भी सभी एहतियात बरतता हूँ ताकि खांसी ना हो। तो हम यहाँ रूब्रिक लेते हैं केयरफुलनेस। दूसरा, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। इसने क्या कहा, जैसे आपने उसको ठीक किया है मुझे भी ठीक कर दीजिए, कोई ना कोई तो इलाज होना ही चाहिए, इसको तो ठीक करना ही है। तो ऐसे सिम्टम्स को हम कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड लेते हैं। मतलब मरीज चाहता है कि मुझे अच्छी दवा दी जाए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मुझे ध्यान दीजिए। आप लोगों के मन में आ सकता है कि हर मरीज़ तो ऐसा ही बोलता होगा, लेकिन हर मरीज़ ऐसा नहीं बोलता। उसके बोलने के तरीके के हिसाब से हम रूब्रिक का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा है, उसने कहा कि कोरोना के बाद से मुझे खांसी हो ही रही है, बार बार हो जाती है, तो और यह मुझे हो ही रही है, पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसे कंडीशन में हम लेते हैं डिल्यूजन परस्यूड बीइंग। मतलब कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, उसके पास से जा नहीं रहा है, तो ऐसे हम लेते हैं डिल्यूजन परस्यूड बीइंग। उसने क्या अंतिम में मुझे बताया था कि मुझे कुछ भी हो जाता है, कोई भी तकलीफ़ हो जाती है मैं घबरा जाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मुझे शरीर में कुछ भी हो जाती है मैं घबराता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कमाने वाला तो अकेला हूँ घर में। अब मैं अकेला कमाने वाला हूँ तो मुझे तो ठीक रहना चाहिए, नहीं तो इनकम प्रभावित हो जाएगी। इसमें हम 2 रूब्रिक लेते हैं। पहला हमने रूब्रिक लिया है फियर नीड सिचुएशन, कि कुछ भी नया हो जाता है तो घबरा जाता है। और डिलेरियम बिजनेस टॉक ऑफ लिया, कि उसने अपनी कमाई के बारे में, इनकम के बारे में बात की कि अगर वह बीमार हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो उसकी घर आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, तो हमने यह लिया। तो इन सब सिम्टम्स को जब हम रिपोर्टराइज करते हैं, इन रूब्रिक्स को टैली करते हैं, तो एक मेडिसिन हमारे सामने आती है स्ट्रामोनियम। तो हमने इस पेशेंट को स्ट्रामोनियम दवा दिया था। तो स्ट्रामोनियम देने के बाद यह जल्दी से इसके लक्षण समाप्त होने लगे, इसे आराम मिला। आगे भी इसकी दवाइयाँ चली, तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही और इसका ट्रीटमेंट हमने बंद कर दिया। तो स्ट्रामोनियम पेशेंट की खासियत ये रहती है कि यह प्रॉब्लम से डरता भी रहता है, लापरवाही भी करता है, जहाँ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा लापरवाह हो जाएगा, प्रॉब्लम रहेगी उससे डरेगा, लेकिन शो कैसा करेगा जैसे मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इसकी तकलीफ़ बढ़ती है तो यह घबराने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है। और दूसरा है, यह कहीं भी से इलाज पता चलेगा तो यह तुरंत उसके पास पहुंचेगा, बोलेगा बस मुझे दवा दीजिए और तुरंत ठीक कीजिए। तो यह बहुत हड़बड़ी में भी रहता है कि मुझे जल्दी ही इससे आराम मिल जाए। तो ऐसा स्ट्रामोनियम पेशेंट होता है जो बीमार होने के बावजूद भी अफेक्टेशन में रह सकता है कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें यह अफेक्टेशन पहचानना रहता है। ऐसे ही हमारी मेडिसिन में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट को हम केस टेकिंग के दौरान ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह केस पसंद आया होगा। आप अपनी क्वेरी दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो हमसे बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।